नमस्कार। चलिए आज चलते हैं वृत्तों यानी सर्कल्स के इस कमाल की दुनिया में। यहाँ सीधी रेखाएं और घुमाव मिलकर कुछ बड़े ही मजेदार ज्यामितीय रहस्य बनाते हैं। और आज हम जीवाओं यानी कॉर्ड्स और कोणों यानी एंगल्स के बीच के एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या कभी सोचा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई और उसके केंद्र पर बने कोण के बीच क्या कोई खास कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी छुपे हुए लिंक का पता लगाएंगे। ठीक है, तो अपनी पहली चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। हम एक बहुत ही जरूरी नियम को साबित करने जा रहे हैं जो बराबर जीवाओं को उनके बनाए गए कोणों से जोड़ता है। अच्छा, इस प्रूफ में आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सर्वांगसम वृत्त या कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अरे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सर्कल्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं, जैसे जुड़वा भाई हों। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी त्रिज्याएं मतलब रेडियस एकदम बराबर होती हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला मिशन। हमें ये साबित करना है कि अगर हमारे पास दो एक जैसे वृत्त हैं और हम उनमें बराबर लंबाई की जीवाएं खींचें, तो क्या वो अपने केंद्रों पर भी बिल्कुल बराबर कोण बनाएंगी? सुनने में तो सही लगता है। चलिए पता लगाते हैं। तो जरा यहां देखिए, हमारे पास दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिनके केंद्र हैं O और O'। हमें यह बताया गया है कि जीवा AB की लंबाई जीवा CD के बराबर है और हमारा लक्ष्य हमें साबित ये करना है कि केंद्र पर बना कोण AOB दूसरे वृत्त के कोण CO'D के एकदम बराबर है। किसी भी ज्यामिति के रहस्य को सुलझाने के लिए ना एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या सुराग हैं, मतलब क्या दिया है। फिर हम अपना मिशन तय करेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। और आखिर में हम सबूतों के साथ केस को सॉल्व करेंगे, यानी अपनी उपपत्ति देंगे। तो हमारे सुराग क्या-क्या हैं? पहला, हमारे पास O और O' केंद्र वाले दो एक जैसे वृत्त हैं, और क्योंकि वो सर्वांगसम हैं, इसका मतलब है कि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। और सबसे मजेदार सुराग ये है कि जीवा AB और जीवा CD की लंबाई भी बराबर है। ये हमें पहले से पता है। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हमें यह साबित करके दिखाना है कि कोण AOB कोण COD के बराबर है। चलिए अब असली काम शुरू करते हैं। इन दो त्रिभुजों को गौर से देखिए, AOB और CO'D। पहली बात, भुजा OA भुजा O' के बराबर है। क्यों? अरे भाई, ये दोनों सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ठीक वैसे ही OB भी O' के बराबर है, और हमें यह तो दिया ही हुआ है कि जीवा AB जीवा CD के बराबर है। तो अब हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं। और ज्यामिति में इसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, भुजा 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 या SSS नियम। और इस नियम का सीधा मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे की हूबहू कॉपी हैं, यानी सर्वांगसम हैं। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके सारे संगत भाग, चाहे वो कोण हो या भुजाएं, सब बराबर होते हैं। इसे ही तो हम प्यार से CPCT कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोण AOB कोण COD के बराबर होना ही पड़ेगा। और लीजिए, हो गया हमारा पहला प्रमेय सिद्ध। बहुत बढ़िया, एक पड़ाव पार। अब एक मजेदार काम करते हैं। चलिए पूरी कहानी को पलट देते हैं। अब हम इसके विलोम यानी इसके कन्वर्स को देखेंगे। क्या होगा अगर हम कोणों से शुरू करें और जीवाओं तक पहुंचने की कोशिश करें? चलिए देखते हैं। तो हमारा दूसरा मिशन ये है, इस बार हमें यह साबित करना है कि अगर दो एक जैसे वृत्तों में जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं, तो उन जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। मतलब ठीक पहले वाले का उल्टा। हम उसी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग है। अब हमें यह मानकर चलना है कि कोण AOB और कोण CO'D बराबर हैं, और हमें साबित यह करना है कि जीवा AB जीवा CD के बराबर है। तो इस बार हमारे पास क्या सुराग हैं? फिर से दो एक जैसे वृत्त, जिसका मतलब है बराबर त्रिज्याएं। लेकिन इस बार का बड़ा सुराग यह है कि केंद्र पर बने कोण बराबर हैं। कोण AOB बराबर है कोण CO'D के। और हमारा लक्ष्य हमें यह दिखाना है कि जीवा AB की लंबाई जीवा CD की लंबाई के बराबर है। चलिए उपपत्ति शुरू करते हैं। एक बार फिर से त्रिभुज AOB और CO'D को देखते हैं।
हमें पता है कि भुजा OA भुजा O' के बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। हमें यह भी दिया गया है कि उनके बीच का कोण कोण AOB कोण COD के बराबर है। और हमें यह भी पता है कि भुजा OB भुजा O' के बराबर है, फिर से क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। तो इस बार हमारे पास क्या है? एक भुजा, फिर उसके बीच का कोण और फिर दूसरी भुजा। ये हमें ज्योमेट्री के एक और बहुत मजबूत नियम की तरफ ले जाता है, भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम। और ये नियम कहता है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो दोनों त्रिभुज पक्के तौर पर सर्वांगसम होंगे। और क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, हमारा पुराना दोस्त CPCT फिर से हमारी मदद के लिए आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि तीसरी भुजा AB को भी दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा CD के बराबर होना ही होगा। और ये भी सिद्ध हो गया। मिशन अकम्प्लिश्ड। तो आज हमने समझा क्या? हमने दो ऐसे नियम सिद्ध किए जो एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के कॉन्वर्स हैं, और वे एक साथ मिलकर वृत्तों की एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर जोड़ी बनाते हैं। ये रिश्ता एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। अगर सर्वांगसम वृत्तों में जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर बने कोण भी बराबर होंगे, और इसका उल्टा, अगर केंद्र पर बने कोण बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। है ना कमाल का बैलेंस? तो आज की सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक जैसे वृत्तों में जीवा की लंबाई और केंद्र पर बना कोण, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक को जानने से दूसरे के बारे में पता लगाया जा सकता है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। क्या होता अगर वृत्त सर्वांगसम नहीं होते? मतलब एक छोटा होता और एक बड़ा, क्या तब भी ये नियम काम करते? जरा सोचिएगा। यही तो ज्यामिति की सुंदरता है। हर जवाब एक नया और भी गहरा सवाल खड़ा कर देता है। हमारे साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए शुक्रिया।